पितृपक्ष श्राद्ध शुरू होने से पहले घर के दरवाजे से हटा दें ये 7 चीजें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आ रहे हैं पितृपक्ष, जल्दी से जल्दी अपने घर के मेन गेट से हटा देना चाहिए यह चीज, नहीं तो आपकी पितृगण आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे और वह नाराज होकर आपके घर के दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। पितरों के समीप कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, घरों के दरवाजे मौसमों को पहचानते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हर आहट को वह बड़ी ही अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके घर के दरवाजे में सिर्फ आप ही नहीं बल्कि वह माता लक्ष्मी, आपके पितृ और जो भी शक्तियाँ होती हैं वह सभी यहीं से प्रवेश करती हैं। यह सब तो आप बड़े ही विस्तार से जानते होंगे। वह सभी यहीं से प्रवेश करते हैं। यह आपके निवास में सभी ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है इस मुख्य द्वार को, जो घर के अंदर और बाहर की दुनिया को जोड़ती है, और यहीं से जहां एक और सौभाग्य और खुशियां आपके घर में प्रवेश कर जाती है, यहीं से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं भी बड़ी आसानी से प्रवेश कर जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा एकदम से साफ सुथरा और सजाकर दिव्य प्रति से, जैसे ओम हो, स्वास्तिक हो या फिर भगवान की कोई तस्वीर, मूर्तियाँ, तस्वीर, जो भी आपके धर्म के चिन्ह होते हैं उनको सजाकर रख देना चाहिए। फर्श पर आपको रंगोली अवश्य बनानी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी आपके द्वार पर आए तो वह आपके द्वार से वापस लौट कर ना जाए, बल्कि आपके घर में प्रवेश करने को वह मजबूर हो जाए। यह सभी सकारात्मक ऊर्जा को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाली और शुभ मानी जाती है, और सभी घर वालों के जीवन में सौभाग्य को बड़ी ही सफलता से आकर्षित करती है। विशेष रूप से जब पितृपक्ष आता है तो आपके पितृ भी आपके इसी मुख्य द्वार से घर के अंदर आते हैं, आपके घर में प्रवेश करते हैं। वह यहीं से प्रवेश करेंगे अपने भाग्य को लेने के लिए, और फिर प्रसन्न होकर आपके द्वार पर ही पितृ नाचते हैं। कहते हैं जब 16 दिन का पितृपक्ष आता है यानी श्राद्ध आता है, तो सभी लोग अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, भोजन दान, गोदान करते हैं और श्राद्ध आदि करते हैं, ताकि आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके और आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो सके। तो कहा जाता है यमराज जी सभी पितरों को छोड़ते हैं पितृलोक से, ताकि वह अपने अपने बच्चों के घर पर जा सकें और उनसे अपने भाग को लेकर आगे पितृलोक से आगे की यात्रा को बड़ी ही सफलता के साथ पूरी कर सकें। तो सिर्फ पिंडदान तर्पण से ही नहीं होता है, वास्तु में कुछ ऐसे नियम भी बताए जाते हैं जिनका अगर आप पितृपक्ष में ध्यान रखेंगे तो आपको हर प्रकार से वास्तु दोष से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि पितृदोष भी शांत होते हैं। पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। दोस्तों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाना चाहिए ताकि पितृ तो प्रसन्न हो ही हो, साथ ही साथ हमारे घर से जो भी वास्तु दोष है वह पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो चलिए सब चीज़ जानते हैं। यदि चेहरे पर रौनक है, समझो बंदा हष्ट-पुष्ट है, खुश है, जैसे आपका चेहरा आपकी पहचान है, वैसे ही आपके घर का मुख्य द्वार आपके घर की पहचान होता है। तो अंदर घुसने से पहले घर के मुख्य द्वार की आज हम बड़ी ही महत्वपूर्ण तरीके से बात करेंगे। घर का मेन गेट आपके स्वास्थ्य, आपके धन, आपके सद्भाव को बढ़ाता है। यहीं से आपके घर में आने वाली आकस्मिक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा अंदर बाहर आती जाती रहती है। आपके घर की पहली छाप आपका मुख्य दरवाजा तय करता है, और इसलिए कहा जाता है कि मुख्य दरवाजे को हमेशा एकदम साफ, स्वच्छ और सजा कर रखना चाहिए। आवाज़ रहित होना चाहिए। उसमें से किसी भी प्रकार की दरवाजे से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं, अगर आपका दरवाज़ा आवाज़ कर रहा है तो आपके पितृ जब आएंगे तो उनकी उपस्थिति में यह आवाज़ बाधा डाल सकती है, उनको यह आवाज़ विचलित कर सकती है। सबसे पहले जानते हैं पितृपक्ष कब से कब तक रहेंगे। दोस्तों, पितृपक्ष साल 2024 17-18 सितंबर कब से शुरू हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में यह कन्फ्यूजन है कि किस दिन से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। आज
हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हो रहे हैं। दोस्तों, पितृपक्ष की संपूर्ण तिथि और श्राद्ध करने का सही समय और पितृपक्ष के नियम के बारे में बड़े ही विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष पितरों को समर्पित 16 ऐसे दिन होते हैं जब पितरों को याद करके उनका तर्पण व श्राद्ध बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया जाता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के रूप में भी जाना जाता है। इस पक्ष में पितरों की पूजा की जाती है। पिंडदान और तर्पण का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार कहा जाता है कि पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होकर अश्विन अमावस्या पर इसका समापन हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि पितृपक्ष में किए गए दान पुण्यों से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आइए जानते हैं साल 2024 में पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कब से कब तक शुरू हो रहे हैं, महत्वपूर्ण तिथि, श्राद्ध करने का सही समय और पितृपक्ष में क्या करें क्या न करें, श्राद्ध पक्ष में क्या खाना चाहिए और पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं। साल 2024 में पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष का आरंभ 17 सितंबर साल 2024 से हो रहा है, जिसका समापन 2 अक्टूबर के दिन बुधवार अमावस्या पर हो जाएगा। दोस्तों, पितृपक्ष का महत्व धार्मिक दृष्टि से पितृपक्ष का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया जाता है। यह समय पितरों के प्रति सम्मान और समर्पण प्रकट करने का बहुत ही सरल माध्यम होता है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस अवधि में तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितरों को बड़ी ही आसानी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और व्यक्ति को पितृदोष से भी छुटकारा मिल जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद यमराज 15 दिनों के लिए मृतक व्यक्ति की आत्मा को मुक्त कर देते हैं, जिससे वे अपने परिजनों के पास जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। 15 दिन में परिजनों के पिंडदान और श्राद्ध से पितृ अपना भाग लेकर फिर वापस स्वर्गलोक में चले जाते हैं। पितृपक्ष में भूलकर भी ना करें यह काम। दोस्तों, अगर आप पितृपक्ष में यह काम कर दोगे तो आपके पितृ नाराज हो जाएंगे और आपके जीवन भर अपने अपने जीवन में परेशानियों को झेलना पड़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि पितृपक्ष की तिथियां कौन कौन सी हैं। पितृपक्ष 2024 की प्रमुख तिथियां 17 सितंबर 2024 मंगलवार पूर्णिमा श्राद्ध, 18 सितंबर साल 2024 बुधवार प्रतिपदा श्राद्ध, 19 सितंबर 2024 गुरुवार द्वितीय श्राद्ध, 20 सितंबर 2024 शुक्रवार तृतीय श्राद्ध, 21 सितंबर 2024 शनिवार चतुर्थी श्राद्ध, 22 सितंबर 2024 रविवार पंचमी श्राद्ध, 23 सितंबर 2024 सोमवार षष्ठी व सप्तमी श्राद्ध, 24 सितंबर 2024 मंगलवार अष्टमी श्राद्ध, 25 सितंबर 2024 बुधवार नवमी श्राद्ध, 26 दिसंबर 2024 गुरुवार दशमी श्राद्ध, 27 सितंबर 2024 शुक्रवार एकादशी श्राद्ध, 29 सितंबर 2024 रविवार द्वादशी श्राद्ध, 30 सितंबर 2024 सोमवार त्रयोदशी श्राद्ध, 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार चतुर्दशी श्राद्ध, 2 अक्टूबर 2024 बुधवार सर्व पितृ अमावस्या। पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर पर आए किसी जीव, व्यक्ति या जरूरतमंद का अपमान ना करें। इस समय पितृ धरती पर रहते हैं, इसलिए पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, श्राद्ध, कर्म और दान आदि करना चाहिए। पितृपक्ष में गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध करने का समय शास्त्रों के अनुसार सुबह शाम देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जबकि दोपहर का समय पितरों को समर्पित है। दोपहर में पितरों को याद करते हुए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। जिस प्रकार देवताओं के लिए यज्ञ किए जाते हैं, वैसे ही पितरों को भोजन देने के लिए सूर्य की किरणों को जरिया माना गया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि वह कौन से काम हैं जो पितृपक्ष में भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना आपका जीवन पूरा कंगाली से भर जाएगा। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं मुख्य द्वार की। अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे से आवाज़ आती है तो उसमें आपको तेल डालकर अवश्य रखना चाहिए और उसकी रिपेयरिंग भी आपको ज़रूर करनी चाहिए। दूसरा, पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही उसके ऊपर लगे जाले आपको साफ कर देने चाहिए। उनको दरवाजे से हटा देना चाहिए। गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ देना चाहिए और अगर आपके दरवाजे पर
धूल मिट्टी जमी हुई है तो उसको भी वहाँ से हटा देना चाहिए। और अगर आपके दरवाजे के ऊपर पर्दे लगे हुए हैं तो उनको साफ करके धो के अच्छे से दोबारा टांग देना चाहिए। दोस्तों, एक ख़ास बात जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि दोस्तों, बहुत सारी ऐसी झल्लर होती हैं जो शीशे के टाइप में आती हैं। अगर आप उन झल्लर को अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दोगे तो यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ऐसी चीज़ आपके अपने घर के मुख्य द्वार पर लटकानी तो है जिसमें शीशा लगा हुआ हो, या घर के मेन डोर के सामने अगर कोई खम्भा है तो आप उस खम्भे के द्वार पर शीशा लगा दीजिए। उससे कि नेगेटिव एनर्जी से आप बचे रहोगे। लेकिन पितृपक्ष में आपको इस कांच को द्वार से हटा देना चाहिए, नहीं आपको फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मतलब कि हमारा कहने का यह है कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर शीशे से संबंधित कुछ भी चीज़ लगा कर रखें, लेकिन पितृपक्ष में इनको हटा दीजिए, यह आपके लिए श्रेष्ठ होगा। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर ढेर सारी रोशनी भी आपको रखनी चाहिए। पितर आएंगे तो अंधकार ना रहे। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर अच्छी रोशनी आती रहे। आसपास का क्षेत्र भी प्रकाशित रहना चाहिए। रोशनी का उचित प्रबंध कर लीजिए। पीली रोशनी अगर हो सके तो ज़रूर जलानी चाहिए, क्योंकि पीली रोशनी सूर्य की रोशनी की तरह ही दिखाई देती है। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल आदि रखते हैं तो कम से कम पितृपक्ष के दौरान इन जूते चप्पलों को अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। यह चीज़ जो होती है ना, हमारे घर के अंदर परेशानियों को और नेगेटिव एनर्जी को जन्म देती है। क्योंकि अभी पितृपक्ष, इसके बाद फिर नवरात्रि रहेंगे, फिर दिवाली धनतेरस आएगी, तो आपको अपने घर के जो मुख्य द्वार हैं वहाँ पर जूते चप्पल इधर उधर बिल्कुल भी नहीं उतारने चाहिए। आपको अपने घर के अंदर एक स्टैंड ले आना चाहिए और उन्हीं में जूते चप्पलों को लगा कर रखना चाहिए। तो वहाँ से थोड़ा हटा दीजिए। और अगर स्पेस की बहुत समस्या है, कहीं जगह नहीं है, तो साइड में एक स्टैंड सा बनवा कर रख लीजिए और वहाँ पर उनको व्यवस्थित कर दीजिए। दोस्तों, जूते चप्पल हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में उतारने चाहिए। ऐसा न करने पर घर में नकारात्मक ऊर्जा बड़ी आसानी से प्रवेश कर लेती है। कोई भी चीज़ों से जूते की रैंक पुरानी, कोई फर्नीचर और टूटे फूटे कूड़ेदान हो, टूटी कुर्सियाँ हो, टूटी फूटी स्टूल हो। कई लोग कुछ ऐसा करते हैं कि अपने घर में कबाड़ा इकट्ठा रख लेते हैं, द्वार के बाहर कर देते हैं। अपने घर में कभी भी कबाड़ा इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इनको कोई काम नहीं है, बस कबाड़ा इकट्ठा करते रहते हैं। तो आपको अपने घर के भीतर टूटी फूटी किसी भी प्रकार की चीज़ को नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, घर के दरवाजे पर एक दहलीज अवश्य होनी चाहिए। कहते हैं कि घर की दुल्हन जब दहलीज लांघती है, पाके से उड़ने वाली परी कैद हो जाती है। अब भी कई ट्रेडिशनल घरों में यह नियम लागू ही है, पर दोस्तों घर में दहलीज अवश्य होनी चाहिए। आजकल फ्लैट्स में क्या होता है, दहलीज लगा कर नहीं देते, आपको स्वयं ही लगवा लेनी चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं लगता, पतली सी संगमरमर की पट्टी या लकड़ी की 2 इंच की ले लीजिए और 2 से 3 इंच बहुत होता है, आप इतनी ले सकते हैं और इसको आप वहाँ पर लगा दीजिए। अपने मुख्य द्वार पर एक तो कीड़े मकोड़े नहीं आने देता, यह अच्छा रहता है। दूसरा, आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है और केवल सकारात्मक ऊर्जा को ही घर में प्रवेश करने देता है। और इस दहलीज को लांघ के आपके पितर बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं और इस दहलीज को लांघते वक्त वह प्रसन्न होते हैं कि वह आपके घर की दहलीज के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, आपके मुख्य द्वार पर एक डोरमेट भी जरूर होना चाहिए। आपके दरवाजे पर जो गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा और गंद को प्रवेश करने से रोकता है, ऐसे भी कई भी लोग क्या होता है, जब जूते पहन के आ रहे हैं, डोरमेट होता है तो उस पर रगड़ के साफ करते हैं पैर और उसके बाद ही जूतों को लेकर आते हैं। अंदर हाइजीन की दृष्टि से भी देखा जाए तो अच्छा है। और 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया भी है कि फिटकरी का पाउडर रखा कीजिए। पितृपक्ष में अपने घर में खुशहाली बनाए रखने के लिए आप घर की साफ़ सफाई करें और ध्यान रखें कि
घर का कोई भी कोना गंदा नहीं होना चाहिए। मुख्य रूप से आपको घर की दक्षिण दिशा को साफ रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस स्थान को पितरों का स्थान माना जाता है। अपने घर से किसी भी खराब या टूटी फूटी वस्तु को हटा देना चाहिए, जिससे घर में कोई पितृदोष न हो। घर से ऐसी किसी भी वस्तु को हटा दें जो अव्यवस्था पैदा कर सकती है। पितृपक्ष के दौरान अपने घर की सफाई करने से समृद्धि बनी रहती है। यदि आप वास्तु के अनुसार पितृपक्ष के दौरान अपने घर में कुछ विशेष पौधे लगाते हैं तो यह आपके घर की समृद्धि का कारण बनता है। विशेष रूप से आपको वो पौधे लगाने की सलाह दी जाती है जो घर के लिए शुभ होते हैं। जैसे आपके घर में मनी प्लांट, शमी या फिर तुलसी का पौधा लगाना घर के लिए शुभ माना जाता है। अगर आप पितृपक्ष के दौरान घर के लिए इन वास्तु उपायों को आजमाएंगे तो आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। अपने घर में पितरों की तस्वीर को सही स्थान पर लगाएं। ध्यान रखें कि पितरों की तस्वीर कभी भी बेडरूम या पूजा के स्थान पर नहीं लगानी चाहिए, इससे घर में पितृदोष हो सकता है। पितरों की तस्वीर के लिए सबसे उपयुक्त दिशा दक्षिण को माना जाता है और इस स्थान पर तस्वीर लगाना शुभ होता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करते समय आपको घर में एक समर्पित स्थान या विधि स्थापित करनी चाहिए और उसमें पितरों की तस्वीर रखनी चाहिए। यह स्थान दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, जो पारंपरिक रूप से पूर्वजों से जुड़ा हुआ होता है। घर में परिवार के मृत सदस्यों की तस्वीर या चित्र उनकी पसंदीदा वस्तुओं को भोग के रूप में उनके पास रखें। यदि आप पितृपक्ष के दौरान अपनी तिजोरी को घर के सही स्थान पर रखते हैं तो धन आपके घर में आकर्षित होता है। वास्तु की माने तो पितृपक्ष के दौरान अपनी धन की तिजोरी को घर की दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिशा में पितरों का वास होता है जो आपको समृद्धि का आशीष प्रदान करते हैं। श्राद्ध पक्ष की पूजा के बाद यदि आप ब्राह्मण व जरूरतमंद लोगों को दान के रूप में बर्तन दे रहे हैं तो गलती से भी उन्हें लोहे के बर्तन दान में न दें। लोहे के सामान को दान करने से घर परिवार में अशांति फैलती है। इसके अलावा घर वालों की सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो लोग पितृपक्ष के दौरान गरीब लोगों को दान में काले रंग के कपड़े देते हैं उनकी आर्थिक स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रहती है। पितृगण नाराज होने के कारण उनके घर में सदा अशांति रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितृपक्ष के दौरान गरीब व्यक्ति को कभी भी झूठा भोजन दान में नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज नाराज होते हैं, जिससे घर में दरिद्रता आती है। आमतौर पर लोग उन कपड़ों का दान करते हैं जो वो पहनना नहीं चाहते या फट जाते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष के दौरान यदि आप पहने हुए कपड़ों का दान करते हैं तो इससे आपको पाप लग सकता है। इसके अलावा पितरों के क्रोध के कारण आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। पितृपक्ष आपको अपने घर के दक्षिण दिशा में एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य जलाना है। पितरों के नाम का शाम के समय जलाना है। या तो आप दक्षिण दिशा में जला सकते हैं या घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण की ओर बाती करके जला सकते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा तो बढ़ेगी ही, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, दुष्प्रभाव घर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। साथ ही साथ आपके पितृ शांति से आराम करते हैं, उनको तृप्ति होती है। और इसलिए दोस्तों, पूरे पितृपक्ष में आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय संध्या काल में एक दीपक अवश्य जलाना है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। यह दीपक घी का हो, रुई की बाती हो, इस बात का ध्यान रखिए। पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही अपने घर से जो मैंने चीज़ें बताई हैं इनको अपने द्वार से हटा दीजिए। यह 8 चीज़ें नहीं तो कहते हैं भारी पितृदोष लगता है और आपके पितृ और ज़्यादा रुठ जाते हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष का समय है। सभी पितृ अपने अपने बच्चों के पास आते हैं अपने अपने भाग को मांगने के लिए। थोड़ा सा जल उन्हें सच्चे दिल से अवश्य अर्पित कीजिए। हो सके तो पिंडदान, तर्पण उनके निमित्त अवश्य कराइए। अमावस्या का श्राद्ध कीजिए, महारानी श्राद्ध कीजिए, महाभरणी श्राद्ध कीजिए, पंचमी का श्राद्ध कीजिए। जो भी आप कर सकें दोस्तों, अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार उनके निमित्त थोड़ा सा गोचारा का दान कीजिए, गौ दान कीजिए।
आप अपने वजन के बराबर अगर भारी पितृदोष लगाएं तो आप तुला दान कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से छोटे छोटे उपाय अवश्य करें और फिर देखिए कैसे आपके परिवार से पितृदोष दूर होता है। कर लीजिए उपाय दोस्तों। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की बोलिए। अगर आप इन पितृपक्ष के नियमों का पालन करोगे तो निश्चित ही आपके पितृपक्ष आपसे खुश होंगे और आपको ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाएंगे। आपके जीवन में पितृदोष चल रहा होगा तो वह भी समाप्त हो जाएगा।